मुल्क करप्शन की वजह से गरीब होता है। सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाना था। मेरी अव्वलीन तरजीह अवाम को गुर्बत से निकालना है। वजीर आजम इमरान खान का चीन की फुडान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को इंटरव्यू। कहा, अमरीकियों ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। अमरीका के अफगानिस्तान में मकासद वाजे नहीं थे। अमरीका को जब पाकिस्तान की जरूरत हुई इस्तेमाल किया, जब ना हुई तो छोड़ दिया। अमरीका अफगानिस्तान सूरत हाल का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराता है। वज़ीर आज़म का 10 बेहतरीन वज़रा के नामों का ऐलान। मुराद सईद वज़ारत मवासलात कारकर्दगी में नंबर 1 करार। असद उमर की वज़ारत प्लानिंग दूसरे, गुर्बत के खात्मे की वज़ारत तीसरे, शफकत महमूद की तालीम की वज़ारत चौथे नंबर पर रही। शीरी मज़ारी 5वें, खुसरो बख्तियार 6ठे, मोईद यूसुफ 7वें, अब्दुल रज़ाक दाऊद 8वें, शेख रशीद 9वें और फ़खर इमाम की वज़ारत का 10वां नंबर। पीपल्स पार्टी ने वुज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट देना कौम के साथ मजाक करार दे दिया। सेनेटर शेर रहमान कहती हैं, पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी बद इंतजामी करप्शन से भरी है। कौन सी वजारत ऐसी है जिसकी वजह से बहरान पैदा नहीं हुआ? इमरान खान इल्जाम तराशी में बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट जरूर दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। अदालत ने एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। विफाकी हुकूमत को ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करने का भी हुक्म दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। सूबों को अलाउंस का ऐलान करने की भी सिफारिश। वजारत खजाना के मुताबिक 1 से 19 स्केल तक के मुलाजमीन को 15% अलाउंस दिया जाएगा। बुनियादी तनख्वाहों में अलाउंस शामिल करने के लिए पे कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार। सेहत कार्ड के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं, मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। 1 साल में आमदनियों में मजीद इजाफा होगा। तमाम इक़दामात इस्लामी फलाही मुमलिकत के मंशूर को सामने रख के किए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वजीर आजम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इनका हर शोशा नाकाम है। अवाम जान चुके हैं कि अपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। कौम कल भी वजीर आजम इमरान खान के साथ थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक सिक्के के 2 रुख करार दे दिया। कहते हैं, अपोजिशन की चालों से आगाह है, जवाब नहले पे दहला मिलेगा। नून लीगी माफिया ने मेफेयर्स एवन फील्ड्स जैसे अरबों खरबों के महल बनाए। पीपल्स पार्टी माफिया भी पीछे न रहा, स्विस बैंकों को भर दिया और महल बना डाले। अपोजिशन को अगले इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। वजीर आजम के मामूनी खुसूसी शहबाज गिल की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं, वजीर आजम का शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने का फैसला दुरुस्त है। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जितना इकट्ठे होंगे उतना हमें मजबूत करेंगे। हमें हुकूमत गिराने की धमकियां दी गईं। बिलावल से कहता हूं, सिंध में हुकूमत तोड़ कर दिखाएं। इसहाक डार का वीडियो लिंक के जरिए सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठाने का फैसला। बरतानिया में ज़ेरे इलाज होने के बाद जाती तौर पर आने से कासिर हूँ, बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लिया जाए। ये तरीका सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़ेरे इस्तेमाल है, या फिर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए हल्फ लिया जाए। साबिक वज़ीर खजाना ने चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया।
कमर बांध ली, तहरीके अदम एतमाद के लिए मुतहद हैं। हमजा शहबाज का दावा, कहते हैं इमरान नियाजी को पता नहीं चलता, जो पर्ची पर लिखा आता है बोल देते हैं। आवाम से 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला गया। इमरान नियाजी ने नई रिवायत डाली कि किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तन्हा जमात चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी। श्रीलंकन मैनेजर पर यांथा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का श्रीलंकन शहरी कत्ल के मुकदमे का ट्रायल लाहौर में करने का फैसला। मुकदमे का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में होगा। श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस की पैरवी प्रोसिक्यूशन खुसूसी टीम करेगी। रिपोर्ट रोजाना प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को भिजवाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी। आज भी एक दिन में मजीद 47 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 3,914 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.16% रही। पेशावर में कोरोना केसेस में इजाफा, 14 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने के वाक़े में नया इंकशाफ। जिन्नात ने मेरी अहलिया के सर में कील ठोकी। मुतासिरा खातून के शोहर का दावा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून ज़हनी मरीजा है और उसने खुद को जख्मी किया। 2017 में भी खातून माहिर नफ्सियात के पास ज़ेर इलाज थी। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारा मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम है। करप्शन से मुल्क गरीब होते हैं। सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाना था। जो मुल्क ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में ना ला सके वो तबाह हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन की फुडान यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी के डायरेक्टर एरिक ली को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए किया। मेरा यकीन है कि मुल्क करप्शन की वजह से गरीब होता है। जो मुल्क ताकतवर को कानून के कटहरे में ना ला सके वो तबाह होते हैं। मेरी पार्टी का मंशूर कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम है। इमरान खान का कहना था कि 22 साल जिद्दोजहद के बाद वज़ारत उस्मा के मनसब पर फाइज हुआ। अमरीकियों ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। जो लोग अफगानों की तारीख से वाकिफ हैं ये वो इक़दाम नेहक ना करते जो अमेरिका ने किया है। वो मैं पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल्का मुखालिफ था। अमेरिका के अफगानिस्तान में मकासद वाज़ेह नहीं थे। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर मकासद वाज़ेह ना हो तो नाकामी होती है। अफगानिस्तान के अवाम गैर मुल्की हुक्मरान कबूल नहीं करते। अफगान अवाम आज़ाद ख्याल लोग हैं। वो बैरूनी हुक्मरान को नहीं मानते। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर 10 वज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए, जिसमें मुराद सईद सब पर बाजी ले गए। वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 वफाकी वज़रा को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट दिए। तकरीब में वज़रा और वजारतों के हुकाम ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी में मुराद सईद की वजारत मौसलात पहले, असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी दूसरे, सानिया निश्तर की समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुरबत की वजारत तीसरे नंबर पर, शफकत महमूद की वजारत तालीम चौथे नंबर पर रही, शेर मज़ारी की वजारत इंसानी हकूक़ पाँचवें नंबर पर, खुसरो बख्तियार की वजारत सनत व पैदावार छठे, मुशीर बराए कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ सातवें, वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत आठवें नंबर पर रही, शेख रशीद की वजारत दाखिला नौवें और फ़ख्र इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत आखिरी नंबर पर रही। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शौकत तरीन बेहतरीन कारकर्दगी के मुकाबले में कामयाब ना हो सके। बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट के उम्मीदवारों में डॉक्टर सानिया निश्तर, असद उमर, उमर शाह, शेख रशीद, फ़रोग नसीम, मुराद सईद, मलक अमीन असलम, खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद, उमर अयूब, हमाद अजहर, शौकत तरीन, फवाद चौधरी, आजम सवाती और शिबली फराज शामिल थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर सेंटर शेर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट दिए हैं, जो कौम के साथ एक और मजाक है। वज़ीर आज़म गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी की बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़रा को ज़रूर तारीफी सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान ने वज़ीर आज़म की जानिब से वज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट देने पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी बदइंतज़ामी, करप्शन और नाकामियों से भरी हुई है। कौन सी वजारत है जिसकी वजह से मुल्क में बहरान पैदा नहीं हुआ? हर वजारत में बहरानी सूरत हाल है। शेर रहमान ने कहा कि मईशत, खुराक, पेट्रोलियम, तवानाई, खारजा, दाखिला, सेहत और दीगर तमाम वजारतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वज़रा और हुकूमत की कारकर्दगी पर अब आवाम वोट के जरिए अपनी राय देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने की सरबराही में केस की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के तहत शुरू बल्दियाती इंतखाबात की कार्रवाई रोक दें। वफाकी हुकूमत बताए लोकल गवर्नमेंट एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया? कौन से सूबे में हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन करवाया? रो के तो काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने तो बल्दियाती इलेक्शन चाहती नहीं थी। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती नुमाइंदों के पास तो इख्तियारात नहीं थे। क्या वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी किए? यूनियन काउंसिल के पास तो फंड ही नहीं थे। जब मुल्क में जंग की हालत हो, असेंबली का इजलास ना हो सकता हो, सिर्फ तब भी ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। पार्लियामेंट सेशन हो तो आप कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? हुकूमती वकील ने कहा कि 19 नवंबर को पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया था। 23 नवंबर को ऑर्डिनेंस जारी हुआ। ऑर्डिनेंस इस वजह से जारी किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 25 नवंबर को डेडलाइन दी थी। अदालत का कहना था कि 14 फरवरी 2021 को बल्दियाती इदारे खत्म हुए। नवंबर तक क्या इसी तरह रहा? हुकूमती वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को ऑर्डर किया था कि 10 रोज में कानून बनाए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को रोक देते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन ने मुनासिब वक्त पर मुलाजमीन की तरक्की के लिए समरी तैयार कर ली है। सूबों को अलाउंस का ऐलान करने की सिफारिश कर दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से कहा गया है कि 1 से 19 स्केल तक के मुलाजमीन को 15% अलाउंस दिया जाएगा, जबकि बुनियादी तनख्वाहों में अलाउंस शामिल करने के लिए पे कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार है। एडॉक रिलीफ अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने का फैसला बाद में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क की मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। 1 साल में आमदनी में मजीद इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाह मुमलिकत बना रहे हैं। तमाम इकदामात इसी मंशूर को सामने रख के किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। अपोजिशन जमातों का हर शोशा नाकाम रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। इस्तीफ़ो, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुनकर अवाम तंग आ चुके हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन में लॉन्ग मार्च करने, इस्तीफ़े देने और अदम एतमाद लाने की हिम्मत ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने आप को मीडिया में जिंदा रखना चाहते हैं। अवाम जान चुके हैं कि अपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। कौम कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी रहेगी। दूसरी जानिब मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब और तर्जमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है कि अपोजिशन को अगले इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। तर्जमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने अपोजिशन को खबरदार करते हुए कहा कि अपोजिशन के ख्वाब ख्यालों के महल तामीर होने से पहले ही जमीन बोस हो गए हैं। हसन खावर का कहना था कि करप्ट अपोजिशन के खाम ख्याली के घर रेजा रेजा हो गए हैं। हुकूमती इत्तेहादियों के इनकार से अपोजिशन के अरमान आंसुओं में बह गए। हसन खावर ने कहा कि अपोजिशन ने हर तरफ से नाकामी, नामुरादी और मायूसी के बाद नया ड्रामा रचाने की कोशिश की। अपोजिशन 2023 के इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से मुत्तहिद हो रही है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन को अगले इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के दो रुख हैं। नून लीग ने क्लर्कों, चपरासियों तो पीपीपी ने छापड़ी फालूदे वालों के अकाउंट्स भरे। नून लीगी माफिया ने मे फेयर्स, एवन फील्ड्स जैसे अरबों खरबों के महल बनाए।
हसन खावर ने कहा कि पीपीपी माफिया भी पीछे न रहा, स्विस बैंकों को भर दिया और महल बना डाले। दोनों करप्ट जमातों के इक्तदार में उनके असासों को पर लग गए। हसन खावर ने कहा कि अपोजिशन को अपनी सियासत बचाने के लाले पड़े हुए हैं, अपोजिशन की चालों से आगाह हैं, जवाब नहले पे दहला मिलेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान का शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। फायदा हो या नुकसान, वज़ीर आज़म उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि शहबाज शरीफ खानदान के हर फर्द के पास 8 अरब की जायदाद है। 1990 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 21 लाख रुपए थी। शरीफ खानदान के लंदन के डॉक्टर्स पर बहुत भरोसा है। 1998 में शहबाज शरीफ फैमिली ने 1 करोड़ 48 लाख इनकम टैक्स अदा किया। हमें धमकियां दी गई कि हुकूमत गिरा देंगे। बिलावल से कहूंगा कि आप सिंध में हुकूमत तोड़ कर दिखाएं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जितना इकट्ठे होंगे मजबूत करेंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक दूसरे को चोर कहते रहे, अपना पैसा बचाने के लिए फिर साथ हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर कहा है कि कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद अब मैं बतौर मुंतखब सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। साबिक वज़ीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत लिख दिया है और उस खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी है। इसहाक डार ने सादिक संजरानी को लिखे खत में मौक़िफ़ पेश किया है कि 3 मार्च को सेनेट की नशिस्त पर मेरे इंतखाब को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है। मजीद उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद अदालत उस्मा को 8 मई का मेंबरशिप को मुअत्तली का हुक्मनामा खत्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2022 का मेरी सेंट नशिस्त का कामयाबी को मुअत्तल करने का अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इसहाक डार का कहना है कि कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद बतौर मुंतखब सेनेटर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। ताहम बरतानिया में ज़ेर इलाज होने के सबब फिलहाल ज़ाती तौर पर आने से कासिर हूँ, इसलिए बतौर सेनेटर वर्चुअल वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लिया जाए। यह तरीका सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़र इस्तेमाल है। लीगी सेनेटर ने चेयरमैन सेनेट से इस्तदा की है कि अगर वर्चुअल तरीका इख्तियार करना मुमकिन न हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में या पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हल्फ लेने का इंतजाम करें। इसहाक डार ने आइन के आर्टिकल 255 की ज़ेली शिक 2 के हवाला शामिल करते हुए कहा कि आइनी शिक के तहत चेयरमैन सेनेट किसी शख्स को मुंतखब रुकन से हल्फ लेने के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, जो आइन के आर्टिकल 255 के तहत मुंतखब रुकन से हल्फ लेने के मजाज है। हमजा शहबाज का कहना है कि एहतसाब का नारा लगाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। झूठ पर झूठ बोलने से अवाम का पेट नहीं भरता। कमर कसली अब हुक्मरानों पर अदम एतमाद होगा। पीटीएम फैसला करेगी तहरीक अदम एतमाद पहले विफाक में आएगी या सूबे में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 4 साल में करप्शन इंडेक्स से 16 पॉइंट्स इजाफा हुआ। इमरान न्याजी को पता नहीं चलता, जो पर्ची पर लिखा आता है बोल देते हैं। इमरान न्याजी कल भी रो रहे थे, पुराने राग अलाप रहे थे। इमरान न्याजी के झूठों से आवाम का पेट नहीं भरता। IMF की शराइत मानकर एटमी कुव्वत को जंजीरों में जकड़ दिया गया। हमजा शहबाज का कहना था कि आवाम से 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला गया। सियासतदानों का राब्ता तमाम सियासतदानों से होना चाहिए। इमरान न्याजी ने नई रिवायत डाली कि किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तन्हा जमात चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। 22 माह अकाउंट मुंजमद रखने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी पर काबू पाया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब हुकूमत ने श्रीलंकन शहरी कत्ल के मुकदमे का ट्रायल लाहौर में करने का फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सानेहा सियालकोट मुकदमे का ट्रायल कोट लखपत जेल लाहौर में होगा। श्रीलंकन शहरी के कत्ल के केस की पैरवी प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम करेगी। 3 रुकनी खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम की सरबराही अब्दुल राउफ वट्टू करेंगे। सानेहा सियालकोट केस की रिपोर्ट रोजाना प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को भिजवाई जाएगी। याद रहे कि सियालकोट में मुश्तइल हुजूम ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाने का हुक्म दिया था।
कोरोना की बात की जाए तो मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान नए मरीज 3,914 सामने आए हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस से 47 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,648 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,74,075 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना केसेस सामने आने पर 14 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया पेशावर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक शहर में 14 तालीमी इदारों में कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए, जिसके बाद कोरोना फैलाव के खदशे के पेश नज़र इन तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक बंद किए गए तालीमी इदारों में गवर्नमेंट फ्रंटियर कॉलेज बराए ख़वातीन और दीगर स्कूल और कॉलेजेस शामिल हैं। और अब कुछ बात करेंगे पेशावर की। पेशावर केसर में कील ठोकने के वाक़े में नया मोड़ सामने आया है और मुतासरा खातून के शोहर ने दावा किया है कि जन्नात ने मेरी अहलिया के सर में कील ठोकी है। एसएसपी ऑपरेशंस हारून रशीद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताना था कि खातून के सर पर कील ठोकने का वाकया 8 फरवरी को मीडिया पर सामने आया। अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज हासिल की और फुटेज से रिक्शे की शनाख्त की गई। हारून रशीद का कहना था कि अस्पताल रिकॉर्ड में खातून का नाम बाज़किला था। खातून के शौहर तक रसाई हासिल की गई। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि खातून को नफ्सियाती मसला है। खातून जहनी मरीजा है और उसने खुद को जख्मी किया। 2017 में भी खातून माहिर नफ्सियात के पास ज़ेरे इलाज थी। एसएसपी ऑपरेशंस ने बताया कि मुतासिरा खातून का शौहर साबिर मुतवातर अपनी बीवी का मेडिकल चेकअप करा रहा है। मुतासिरा खातून के शौहर अहमद साबिर ने मीडिया को बताया कि बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जन्नात ने मेरी बीवी के सर में कील ठोकी है। अहमद साबिर ने कहा कि मैं घर पर मौजूद नहीं था, जब आया तो बीवी के सर में कील थी। खातून से दूसरी शादी की है और हमारे बच्चों की तादाद 11 है। उन्होंने बताया कि बीवी को मुतअद्दिद बार डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन मसला जन्नात का है। इससे कबल भी मेरी अहलिया को तीसरी मंजिल से जन्नात ने फेंका था। तर्जुमान पेशावर पुलिस का कहना है कि खातून और उसके शौहर का माहिर नफ्सियात से मेडिकल चेकअप कराने का फैसला किया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, कसूर में पेपर मिल्स में आग लगने के नतीजे में 2 मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। आतिशज़दगी के बायस 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री का ज्यादातर हिस्सा आग की लपेट में है। कोशिश कर रहे हैं कि आग फैक्ट्री के दूसरे हिस्से तक ना पहुंच पाए। रेस्क्यू हुकाम का मजीद कहना है कि फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में बड़ी मिकदार में केमिकल मौजूद है। कमल अजीज डॉक्टर डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना था कि आग बुझाने के लिए लाहौर और ओकाड़ा से मजीद गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। भारत की सबसे बड़ी अदालत भी बाहिजाब तालिबात को इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत से इनकार कर दिया। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ मुसलमान तालिबात की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने केस में मुदाखलत से इनकार कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट तालिबात की दरखास्त की समाअत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को इस केस की समाअत करने दें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान तालिबात के वकील से कहा कि आप दरखास्त की समाअत करने के लिए इसरार न करें और कर्नाटक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को केस की समाअत करने दे। बाहिजाब तालिबात के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से केस की समाअत की दरखास्त की थी। कर्नाटक के एक कॉलेज की तालिबा ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमरीकी अड्डे और इसराइल ईरान के निशाने पर ईरान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ईरान के पासदार इनकलाब ने खैबर शिकन नामी जमीन से जमीन तक मार करने वाले नए बैलिस्टिक मिसाइल की रुनुमाई की है, जो 1450 किलोमीटर तक हदफ को मार करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान के मुताबिक खिते में मौजूद अमरीकी अड्डे और पूरा इसराइल मिसाइल की रेंज पर है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले एटमी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात वियना में जारी हैं।
और आपको बताएं, इंग्लैंड ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि चंद हफ्तों में ही पाबंदियां खत्म कर दी जाएगी। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में कल से अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी गई है, ताहम स्कूल और मेडिकल केयर इदारों में मास्क पहनना होगा। इसके अलावा कई दीगर रियासतों ने भी इसी माह या मार्च में पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया है, जबकि व्हाइट हाउस ने वबा के खात्मे की हिकमत अमली पर आगाज कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले का आगाज आज से लाहौर में होगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। PSL 7 के दूसरे मरहले के पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। PSL 7 के पहले मरहले में तमाम टीमों ने 5-5 मैचेस खेले। मुल्तान सुल्तान्स अपने तमाम 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर, लाहौर कलंदर्स तीसरे, कोयटा ग्लैडिएटर्स चौथे, पेशावर ज़ल्मी पांचवें और अब तक एक भी मैच ना जीतने वाली कराची किंग्स आखिरी नंबर पर है। और आपको बताएं, तुर्क फिल्में अब पाकिस्तानी सिनेमाओं में भी अपने जलवे बिखेरने के लिए तैयार हैं। पहले फिल्म आयला रवा माह 11 फरवरी से मुल्की सिनेमाओं की जीनत बनेगी। पाकिस्तानी शायकीन को मयारी फिल्में फराहम करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में 11 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म आइला दुनिया भर में शायकीन की पजीराई हासिल कर चुकी है। ये फिल्म उर्दू जुबान में पाकिस्तानी सिनेमाओं की जीनत बनने वाली पहली तुर्क फिल्म होगी। फिल्म की कहानी एक खूबसूरत बच्ची आइला की जिंदगी का अहाता करती है, जो एक तुर्किश फौजी को मैदान जंग में मिलती है। तुर्क फिल्में दुनिया भर में अपना मयार रखती हैं। आपको बताएं कि एक कहत, एक तहजीब और एक इदारे की हैसियत रखने वाली पाकिस्तान की नामवर ड्रामा निगार फातिमा सुरैया को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। फातिमा सुरैया बजिया पाकिस्तान टेलीविजन और अदबी दुनिया की मारूफ शख्सियत थीं। अपनी तहरीरों से लोगों के दिलों में घर करने वाली शख्सियत की हामिल फातिमा सुरैया बजिया ने 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में आंख खोली और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में सकूनत इख्तियार की। फातिमा सुरैया बजिया ने कई लाजवाल ड्रामे लिखे, जिनमें शमा, अफशा, अना, अरूसा, मेहमान घर एक नगर, फूल रही सरसों और जीनत शामिल हैं। फातिमा सुरैया बजिया का ख़ानदान भी अदबी दुनिया में एक नुमाया मकाम रखता है। उनके भाइयों में अहमद मकसूद, अनवर मकसूद और बहनों में सारा नकवी, ज़हरा निगार और पाकिस्तान की मायानाज शेफ जुबैदा तारिक शामिल हैं। तहरीरी दुनिया में नुमाया मकाम रखती हैं। उन्होंने टेलीविज़न के अलावा रेडियो और स्टेज पर भी काम किया। समाजी और फलाही हवाले से भी उनकी खिदमात काबिल कदर हैं। 1997 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी और 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। उन्होंने सिंध हुकूमत की मुशीर बराए तालीम की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। फातिमा सुरैया बजिया तवील अलालत के बाइस 85 बरस की उम्र में 10 फरवरी 2016 को जहान फ़ानी से कूच कर गईं, लेकिन उनकी अदब से वाबस्तगी और खिदमात रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।